हाय आर्मी, सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 311 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लवर का पार्ट 10 बताऊंगी। ये पार्ट बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा, इसमें 3 कुक इंटीमेट होंगे, तो इसलिए आप लोग इस पार्ट को बहुत ज़्यादा ही एंजॉय कीजिएगा। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 3 कुक जो कि अपने रूम में होते हैं और शेके जो कि ड्रंक होती है और वो बहुत ज़्यादा ही हॉट फील कर रही होती है। ऊपर से ते है भी इतना हॉट कि उसे कोई भी देखकर फिसल जाए। और ये तो जेके है। जेके वैसे भी ते को अब पसंद करने लगी थी, लेकिन वो ये बात मानना नहीं चाहती है कि वो ते से प्यार करती है, क्योंकि उसके रूड बिहेवियर उसे उसकी तरफ आने ही नहीं देते थे। और ते जो कि बहुत ज़्यादा ही जेके को अब प्यार करने लगा था, वो खुद से उसे दूर भी नहीं करना चाहता है। और जेके बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है और ते उसे मना करता है। कहता है कि अगर तुमने ये सब किया तो सुबह मुझे मत कहना। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब जेके उठती है तो उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है। जब वो ते को देखती है तो उसे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो उसके पास उसको पकड़ कर सो रहा होता है। तो कहता है, यू मॉन्स्टर, तुमने मेरे साथ क्या किया। तो फिर ते धीमी आवाज़ में कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, खुद किया है तुमने जो भी किया है। और वैसे भी मुझे अगर अपनी फेवरेट चीज़ मिल जाएगी तो मैं उसे लेने के लिए अपने हाथ पीछे नहीं करूँगा, समझ में आई बात। और वैसे भी तुम मेरे ऊपर बैठकर मुझे सिड्यूस कर रही थी और मैंने तुमसे कहा भी था कि मुझे इस तरीके की हरकतें नहीं पसंद है, अगर करोगी तो बाद में तुम ही पछताओगी। लेकिन तुम मेरी बात मानती कहाँ हो, और तुमने वही किया जो तुम्हें करना था। अब जेके को भी बहुत ज़्यादा शाय फील हो रहा था, लेकिन वो ते को नहीं दिखाती है। लेकिन ते उसके रेड चिक्स को देख के पता चल जाता है और वो फ्रेश होने चला जाता है, क्योंकि वो और ज़्यादा उसे परेशान नहीं करना चाहता था। वैसे ही उसकी हालत बहुत ख़राब है। अब जेके अपना फ्लैशबैक स्टार्ट करती है और याद करती है वो ड्रंक में किस तरीके की हरकतें कर रही थी। वो ते के ऊपर बैठकर उसे सिड्यूस कर रही थी, उसे किस कर रही थी और बार बार मूव कर रही थी, जिससे ते और ज़्यादा हार्ड होता जा रहा था। ते वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में था। वो आज तक कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। वो अपने पेन को कम करने के लिए बस खुद को खुद से सेटिस्फाइड कर लेता था, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही थी। उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था। एक तो उसकी फेवरेट लड़की जो उससे कनेक्टेड है वो इतने दिन के बाद मिली है, और उसे उसकी मर्ज़ी से उसके साथ इंटीमेट होना पड़ रहा है। वो ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता, ना ही आज तक उसने किसी के साथ की है। और उसे चिपकू लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इस वजह से जब जेके उसके करीब आ रही थी तो ते बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसे भी उसकी नीड है और उसे बहुत ज़्यादा नीड है। वो बहुत ज़्यादा पेन में होता है। सारे घर वाले इसी बात से परेशान होते हैं। तभी ते कहता है कि क्या मैं किसी और के साथ नहीं कर सकता। ते की बातें जो कि बहुत ज़्यादा ही सबको हैरान कर देती हैं, लेकिन कहते हैं कि तुम कर सकते हो। लेकिन ते फिर कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना है। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा चिपकू होती है और मैं किसी को इस तरीके से अपने पास नहीं आने दे सकता। जेके जो कि उसके पास आती है और उसकी क्लोथ को रिमूव कर रही होती है, तो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बिल्कुल भी उसे मना नहीं कर पाता है और जेके उसके ऊपर बैठ जाती है, उसके सारे क्लोथ को रिमूव कर देती है अब, और उसे अपने माउथ में लेके सक करने लगती। तेज से बिल्कुल अब कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। वो तुरंत ही जेके को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करता है और कहता है, बेबी तुमने बहुत ही गलत कर दिया है और तुमने एक सोते हुए शैतान को जगाया, अब इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही। और वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से उसे किस करता है उसके नेक को, और जेके सिर्फ मौन कर रही होती है, क्योंकि वो भी ये सब चाहती है। और ते उसके क्लोथ को रिमूव करने के बाद वो उस जगह पे किस करता है और उसके चेस्ट को सक करता है और लिक करता है। ऐसा नहीं है कि ते ये सब पहली बार कर रहा है। वो पहले भी जब जेके के कपड़ों को रिमूव करता था तो उसको किस और सक करता था, जिससे जेके
बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाती थी और वो उसे फील करती थी, लेकिन ते आगे नहीं बढ़ता था क्योंकि जेके उसे रोक देती थी। ते कहता था प्लीज़ रुको मत, तो जेके कहती है कि नहीं, तुम सिर्फ मेरे डर से बदला लेने के लिए मेरे करीब आ रहे हो, मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसलिए तुम मुझसे दूर रहो। अब जेके की बातों से ते भी कुछ नहीं कहता, लेकिन आज जेके जब ड्रंक होकर उसे अपने पास बुला रही है, वो भी इतने स्ट्रिक्टली, तो बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर पाता है और वो उसे किस करता है और उसके प्राइवेट पार्ट को लीक और सब करता है, जिससे जेके और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है प्लीज़ अब और नहीं, अब प्लीज़ खुद को एंटर करो। तो ते कहता है प्रिपेयर तो हो जाओ बेबी, वरना मुझे सह नहीं पाओगी। और वो तुरंत ही एंटर होता है तो जेके की चीख निकल जाती है और बहुत ज़्यादा ही वो चिल्ला रही होती है। ते कहता है थोड़ा शांत हो जाओ, अभी दर्द हो रहा है, बाद में नहीं होगा। तो जेके बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उसे एंजॉय करने लगती है। ते जो बहुत ज़्यादा बिग और स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड भी, उसे सारी लड़कियां पाना चाहती हैं और जेके जो कि उसके इस मोमेंट को एंजॉय कर रही होती है और जेके बहुत ज़्यादा ही सेमलेस होती है उस टाइम। और वो शब्द ते को देखती है तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटली कहती है कि यू आर सो लॉन्ग बेबी। और ते कहता है यस माई बेबी, आई एम वेरी लॉन्ग एंड यू सेटिस्फाइड। तो फिर जेके कहती है या डैडी आई एम सेटिस्फाइड। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली ये सब बोल रही थी, ते कहता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ बेबी। तो जेके कहती है कि मत छोड़ो डैडी, वैसे भी मुझे आपकी ज़रूरत है और आपको मेरी, तो प्लीज़ मुझे डिस्ट्रॉय कर दो। और ते कहता है कि अगर कल पछताओगे तो मुझसे मत कहना, अगर मुझे ब्लेम दोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो जेके कहती है ओके डैडी प्लीज़ कंटिन्यू एंड फक मी राइट नाउ डैडी। तो फिर जेके की इस तरीके की बातें सुन के तो ते का होश वैसे ही खो चुका था और वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि उसकी बनी गर्ल गुस्सा हो जाए और उसका मूड ख़राब हो जाए। इस वजह से वो तुरंत स्टार्ट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा ही डिस्ट्रॉय करता है। जेके सिर्फ आहें भर रही होती है, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। ते फुल नाइट जेके के साथ ये सब करता है। सुबह के 5 बजे उसे छोड़ता है और जेके जो कि 10 बजे उठती है। ये सब याद करके जेके फिर से शाय फील करने लगती है, लेकिन उसे कोई देख रहा होता है, वो कोई और नहीं इम्तिहान होता है और कहता है कि कल की रात के बारे में अगर सोच चुकी हो तो चलो मैं तुम्हें फ्रेश करा देता हूँ और तुम्हें डिनर करा देता हूँ। जेके गुस्से में कहती है तो मुझे छूना भी मत। तो ते कहता है कि अगर मैं छूँगा नहीं तो फिर तुम्हें फ्रेश कैसे कराऊँगा, और ये दर्द मैंने दिया है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें खुद तुम्हारे सारे काम करूँ। तो फिर जेके कुछ नहीं कहती है और ते उसे फ्रेश करा देता है, उसे अपने हाथों से लंच कराता है, बहुत ही प्यार से उसके साथ बिहेव करता है और उसके सारे नखरे उठा रहा होता है। और जब जेके रूम में बैठी होती तो ते कहता है कि यहीं पर रहना और तुम नीचे मत आना, बहुत हो गया तुम्हारा एंजॉयमेंट, अब तुम यहीं रहोगी और मालदीव मैं तुम्हें बाद में घुमा दूँगा। तो जेके कहती है नहीं, मुझे यहाँ घूमना है और मैं घूमने आई हूँ, ना कि यहाँ पर तुम्हारी वजह से परेशान होने। वैसे भी तुमने बहुत परेशान किया है, अब मुझे लेके चलो, मुझे बाकी सबसे मिलना है और एंजॉय करना है। अब ते हार जाता है, जो कि उसने उसे ब्रेकफास्ट करा दिया था, इस वजह से उसे गोद में लेता है और कहता है चलो। उसे गोद में लेके जाता है, सब बाहर ही बैठे होते हैं और सब कहते हैं कि क्या हुआ है जेके को। तो ते बिना किसी भाव के कहता है कि हम दोनों ने कल सेक्स किया है, हम लोग इंटीमेट हुए हैं, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पेन में है। जेके जो कि शॉक हो जाती है, लड़का कितना पागल है, ये सब बातें वो कैसे किसी के सामने कह सकता है। वहाँ पे जितनी गर्ल्स होती हैं, जिमिन और लीसा, बाकी सब स्माइल करते हुए कहती है और जेके को चिढ़ाते हुए कहती है क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही तुम दोनों को जल्दी थी और अब तो तुम्हारी शक्ल को ही देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ही रूठ रहा होगा।
जेके कहती है हाँ, और यहाँ पर सब कहते हैं कि क्या भाई ऐसी बातें कर रहे हो, बेचारी शर्मा रही है। तो ते कहता है कि मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैंने उसके साथ किया है तो मैंने किया है। अब जेके जो कि शाय फील करती है, तो फिर ते कहता है कि अब तुम लोगों को जो करना है करो, मैं उसे लेकर जा रहा हूँ रूम में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थक गई है। और ऐसे ही जेके जो कि उससे और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम एक नंबर के परवेट हो, तो हिम्मत कैसे हुई ये सब बातें किसी और के सामने कहने की। तो ते कहता है वो मेरे भाई हैं, मैं उनके बारे में जानता हूँ तो उनको भी मेरे बारे में पता होना चाहिए। तो जेके कुछ नहीं कहती है। यहाँ पर योंगी जिमिन से कहता है कि तुम्हारे ख्याल से अब हमें भी इंटीमेट हो जाना चाहिए, क्या कहती हो। तो फिर जिमिन कहती है नो वे, तुम्हारे साथ तो कभी नहीं, वैसे भी तुमने मुझे जितना परेशान किया है अब मुझे उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करें। तो योंगी कहता है प्लीज़ मान जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा और कभी छोड़ के तुम्हें नहीं जाऊँगा और तुम्हारी अलावा किसी और लड़की को देखूँगा भी नहीं, प्लीज़ मान जाओ। तो जिमिन कुछ नहीं कहती है और कहती है ठीक है मैं तुम्हारी बातें मान जाऊँगी, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम सिर्फ मुझे प्यार करोगे और किसी को नहीं, और आइंदा से मुझे धोखा नहीं दोगे। अब योंगी उसे कमरे में लेके जाता है। यहाँ पर जिन आर्यन को लेकर जाती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अनरोमांटिक हो। उसे तुरंत बिस्तर पर ढकेल के उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे किस करने लगती है। तो आर्यन कहता है कि कंट्रोल बेबी कंट्रोल। तो जिन कहती है मुझे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है। तो फिर आर्यन कहता है कि चलो अच्छा ठीक है, पर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जिन कहती है ठीक है, तो दोनों ही किस करते हैं। अब जिन जो कि उसके प्राइवेट पार्ट को सक कर रही होती है, जिससे आर्यन एक्साइटेड हो जाता है। तो जिन कहती है चलो वॉशरूम चल के फ्रेश हो जाते हैं। तो फिर आर्यन कहता है ठीक है, और दोनों वॉशरूम जाते हैं। तो फिर आर्यन जिन के ऊपर आके कहता है तुमने एक डेविल को जगाया है, एक वुल्फ को जगाया है, तुम्हें इसे सहना होगा। तो फिर जिन कहती है कि मैं भी एक वुल्फ हूँ और तुम्हें खुद के पास लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो फिर तुम्हें इस तरीके से टच करने में क्या है, और उसे वो फिर से टच करती है। अब आर्यन और ज़्यादा ही हॉट फील करने लगता है। तुरंत ही अब उस जिन के कपड़े फाड़ के फेंक देता है और उसे किस करने लगता है। आर्यन भी फुली नेकेड हो जाता है और जिन स्माइल करती है कि उसके प्लान ने काम किया है और वो तुरंत ही उसका रिस्पॉन्स करती है। यहाँ पर जिन और आर्यन बहुत ज़्यादा हॉट रोमांस कर रहे होते हैं। तो जिन बहुत ज़्यादा फुल इंजॉय करती है और कहती है कि यस बेबी, फास्ट और फास्ट फास्ट। और आर्यन स्मेल करता है, कहता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा है, तुम्हें भूख है ना इन सब की, आज तुम्हें मैं डिस्ट्रॉय करके छोड़ूंगा। तो जिन कहती है ओके जल्दी से करो मुझे डिस्ट्रॉय, मैं तुम्हारे इसी पल का इंतज़ार कर रही थी। अब आर्यन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि उसके जो पेन है वो और ज़्यादा क्यूट लग रही होती इस तरीके से मॉन करने में। उसके फेस के रिएक्शन को देखकर आर्यन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और जिन जो कि उसे फील करके और ज़्यादा ही मॉन करती है और कहती है कि यस डैडी यस, फास्ट फास्ट। और आर्यन जो अपनी स्पीड बढ़ा रहा था जिनके कहने से। अब ये दोनों बाथरूम रोमांस कर रहे थे और हम यहाँ देखते हैं यूमिन को। यूमिन जो कि बिस्तर पे जाते हैं, योंगी जिमिन को किस करने लगता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, और उसे किस करता है। तो जिमिन कहती है कि हाँ, आज के बाद अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और एक दूसरे के क्लोथ को रिमूव करने लगते हैं। योंगी जो कि बहुत ज़्यादा है जिमिन को प्यार से किस कर रहा था, उसके साथ प्यार से इंटीमेट हो रहा था, क्योंकि जिमिन की हालत बहुत ज़्यादा ही नाजुक थी। वो फुल ठीक तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके स्टमक में थोड़ा बहुत तो पेन था ही, और वो जानता है कि उसकी बेबी गर्ल अभी किस हालत में है। इस वजह से वो बहुत ही प्यार से इंटीमेट हो रहा था, जिससे जिमिन को और अच्छा लग रहा था। वो योंगी के प्यार को महसूस कर पा रही थी और समझ पा रही थी कि योंगी उसे कितना प्यार करता है, और वो बैक उसे लव करती है और उसे फुल इंजॉय करती है। ये दोनों बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक लग रहे थे और एक दूसरे में खोए होते हैं। और आर्यन और जिन भी
यहाँ पर तेकुक एक साथ लेटे होते हैं। जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसकी बातों से उसे बहुत ज़्यादा ही हार्म होता है कि लड़का आखिर ऐसा बेशर्म कैसे हो सकता है। लेकिन वो फिर भी स्माइल करती है क्योंकि उसके पास उसका चार्मिंग हस्बैंड है जो कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। ओके बाय आर्मीज, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। इस पार्ट में जानेंगे अब आगे क्या होगा। सरांगे आर्मीज।